गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। चलो आ जाओ, कल 4A को कंप्लीट किया था, आज 4B के तरफ जाएंगे। कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए, ये आज का आपका हमसफर है। अगर आपके पास आज कैलकुलेटर नहीं है तो आपका आज का दिन पूरा बर्बाद। ओके चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1। उसके पहले देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ABCD। ओके देखो क्या बोलते हैं, इफ P इज 1000, P मतलब क्या, प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू 5% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड N इज 4 years, व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इस चीज को मैं बोलता हूं बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। यहाँ पे क्या पूछा है अपने को, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को पूछा गया है। ओके इसको थोड़ा सा अच्छे से करो। क्या होता है, बच्चा है ना क्या करता है, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करता है, पूछा हो रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या करते हैं, अमाउंट भी देते हैं आंसर में और कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं आंसर में। तो बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर पूरा गलती कर देते हैं। अपने को पूछा जो है ना उसके ऊपर आंसर करना है, जो पूछा उसके ऊपर टारगेट करो। चलो आ जाओ। चलो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग बोलेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कर रहा है भाई, आना जल्दी, इतना का टाइम पास कर रहा है। ओके देखो, सिंपल इंटरेस्ट के हमने कल यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद हमने देखे बच्चों क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट आज देखने वाले, तो इसके ये फॉर्मूले देख लो। इसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास अगर नहीं है तो अभी ले लो। ओके सो कंपाउंड का यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है बच्चों, डायरेक्टली होता है अमाउंट का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को अगर डायरेक्टली अमाउंट अगर नहीं पूछते थे और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछते तो आपने क्या करना पड़ता था, अपने को अमाउंट पहले निकालना पड़ता था और उसमें से प्रिंसिपल को लेस करना पड़ता था। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला है। हाँ हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे बना दिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट के बाद अमाउंट का बना दिया, यहाँ पे अमाउंट के बाद इंटरेस्ट का बना दिया, उल्टा वैसे वर्षा। समझ रहे हो क्या, सो फॉर्मूला तो बना सकते हैं लेकिन सिंपल वे में अपने को कैलकुलेटर का ट्रिक भी यूज करना है ना, सो अपने को ये फॉर्मूले का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग मेथड्स तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे, उसके अंदर तो क्या कोई डिफिकल्टी तो है ही नहीं। चलो आ जाओ, फिर क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखो, इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, आपने को प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना 5%, एन दिया है बच्चों अपने को, और अपने को पूछा है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सही बात है, चलो आ जाओ। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, सब लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर का भी बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1। ओके सो क्या आएगा, प्रिंसिपल इज 5000, कहाँ से आया 5000 भाई, 1000 है, गरीबी चल रही है, हाँ 1000। उसके बाद आर दिया बच्चों अपने को 5%, और एन दिया है बच्चों अपने को कितना, कहां से भी नंबर ला रहे सर, 5 कहां से आया, 4 है। ओके उसके बाद अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो पहला क्वेश्चन है इसके लिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + r⁻²n। ओके एकदम सिंपल वे में ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तीन ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल देता हूँ बच्चों अमाउंट एज इट इज। प्रिंसिपल कितना है बच्चों मेरा 1000, 1.05⁻⁴। अभी कैलकुलेटर का बच्चों में दो प्रकार से उसको यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर 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 1, कैलकुलेटर 2। ओके सिंपल वे में आप ये कर सकते हो, देखो टेक ऑन योर स्क्रीन, 1000 रुपए ले लो, स्क्रीन के ऊपर ले लिए क्या, टेक ऑन योर स्क्रीन 1000 रुपए ले लो, उसके अंदर +5%, +5%, +5%,
+5%। इतना करो और जो स्क्रीन के ऊपर आंकड़ा दिख रहा है आपको वो बताओ। मतलब क्या करेंगे, देखो स्क्रीन के ऊपर 1000 लो, प्लस का बटन दबाओ, 5 दबाओ और सिर्फ परसेंटेज का बटन दबाओ, आ गया 1050। अभी उसके अंदर +5% इतना ही करना है, उसके बाद वापस +5% इतना ही करना है, +5% इतना ही करना है। सो 1215.50 दिख रहा है क्या? 1215.50 ये आपको दिख रहा है क्या? ये आ गया बच्चों मेरा अमाउंट। ये क्या आया बच्चों मेरा? अमाउंट। सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सबसे सिंपल ट्रिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। समझ रहे हो क्या? उसके बाद सेकंड ट्रिक क्या है बच्चों? टेक ऑन योर स्क्रीन 1.05 ले लो, 1.05 स्क्रीन के ऊपर ले लो, मल्टीप्लाई का बटन दबाओ, मल्टीप्लाई का बटन, मल्टीप्लाई। ओके। उसके बाद प्रेस इक्वल टू, कितने टाइम दबाना है बच्चों? इक्वल टू कितने टाइम दबाना पड़ेगा? मुझे पावर 4 निकालना है, वेरी गुड। मुझे इक्वल टू 3 टाइम्स दबाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4, अरे क्या हुआ, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4। काउंट लगे तो 4 का दे दो, जब एक पहली बार दबाओगे तो उसको काउंट 2 का दे दो। सो आया क्या? 1.2155। अब इसको क्या करना है बच्चों? ये तो मैंने फैक्टर निकाल लिया, बस उसको अभी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। मल्टीप्लाइड बाय, इसको करो मल्टीप्लाइड बाय 1000। आई वी गेटिंग 1215.5। आया कि नहीं आया? सो ये कैलकुलेटर के अंदर अपन क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली फॉर्मूले तो यूज कर रहे हैं ना। कौन सा इजी लगा आपको, फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेटर? फर्स्ट सेकंड ओके, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मैं रेकमेंड इसलिए करूंगा सेकंड, क्योंकि ये आगे जाके आपको जब कैपिटल बजटिंग आप इंटरमीडिएट में जब सीखोगे तब आपको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके। सो 1.05 स्क्रीन के ऊपर लेने का, मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 इंटू 1000। ओके, कितना आया? 1215। अभी 1000 रुपए मेरा ये था, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 215.50। ठीक है मेरे पास ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इसलिए टाइम लगा, टेंशन नहीं। ओके, कौन सा सेकंड स्टेज बताओ या फर्स्ट स्टेप बताओ बेटा? राधिका एंड श्रद्धा दोनों का भी सेम ही है। सेकंड स्टेप क्या? ओके। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर 1.05, 1.05 ले लो, लिया। मल्टीप्लाई का बटन दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, डिवाइड के नीचे, उसका मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाओ, दबाया। ओके, अभी कुछ नहीं करना है, इक्वल टू का बटन जो है, इक्वल टू का बटन वो 3 बार दबाओ, क्योंकि मुझे पावर क्या करना है, 4/4 निकालना है ना। तो इक्वल टू का बटन सिर्फ 3 बार दबाओ, 1 2 3। आया क्या? 1.2155। इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। ओके, अंडरस्टूड क्या? देखो सिंपल वे में, अगर मुझे 2 का थर्ड पावर निकालना है बेटा, देख यहाँ पे 2 का अगर मुझे थर्ड पावर निकालना है, सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर 2 मल्टीप्लाई बाय, और अपन क्या करेंगे, इक्वल टू कितना आया बेटा? 8 आया क्या? मतलब इक्वल टू को कितने बार दबाया? 2 बार दबाया, क्योंकि जब हमने टू लिखा उधर, तब उसका 1 पावर हमने लिखा था ऑलरेडी ना। जब हमने वहां पे 2 टाइप किया, दैट इज उसका फर्स्ट पावर लिखा उधर। जब उसको मल्टीप्लाई बाय खुद से करेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई अगर एक बार दबाया तो वो स्क्वायर बन जाता है। सो उसी तरह से अगर मुझे 4 पावर निकालना है, तो इक्वल टू मुझे 3 टाइम्स दबाना पड़ेगा, ना कि 4 टाइम्स। ओके, इसको लिख के ले लो। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, मतलब मैंने आपको 1 2 3 4 चीजें बता दी यहाँ पे, सॉरी 3 बार बता दिया, 3 बार इसको कैसे सॉल्व करें।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। because 100 will become after 20 years at 5% compound interest rate। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, सिंपल वे में आप क्या कर सकते हो। सिंपल वे में आपको 100 रुपीज दिया है, स्क्रीन के ऊपर 100 रुपीज ले लो, उसके अंदर +5% कितनी बार करोगे? 20 बार। समझ रहे हो क्या? +5% कितनी बार करोगे? 20 बार। तो ये लॉजिकल है क्या +5% 20 बार करने का? बट ये छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए ठीक है। समझ रहे हो क्या? +5% 20 बार, 20 बार करने का, ऐसा +5%, और काउंट देते थे आदमी थक जाएगा। उससे अच्छा फॉर्मूला यहां पे लगाते बच्चों। देखो फॉर्मूला के हिस्से अगर देखेंगे, यहां पे देखो, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 + R⁻n। अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल कितना मेरा? 100 रुपए। 1 + 0.05 ये मेरा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n कितना है बेटा मेरा? 20। सो इज इक्वल टू 100 इंटू मैं क्या करूंगा? 1.05 ब्रैकेट रेस टू 20। ओके, सो मैं लूंगा यहाँ पे ऑन कैलकुलेटर, टेक 1.05, ओके, प्रेस मल्टीप्लाई एंड देन प्रेस इक्वल टू 19 टाइम्स। ओके, जो आंसर आएगा उसको करो देन मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, यू विल गेट योर आंसर। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर बच्चों, 1.05 ले लो, मल्टीप्लाई करो, एक बार दबाओ, और एक बार दबाने के बाद काउंट क्या दो? 2 का, ऐसा 20 तक जाने का है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इंटू 100, 265.23 33 265.33 265.33 है क्या अपने पास वो ऑप्शन? 265.33, नन ऑफ दिस। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या पूछा है? सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, और मैंने क्या निकाला है? हाँ, और मैंने क्या निकाला है? यहाँ पे अमाउंट निकाला है ना बच्चों, ये तो मेरा अमाउंट निकल गया ना। अब जब मैं इसमें से अमाउंट में से जब मैं 100 रुपए लेस करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। यस, सो 265.33 माइनस 100 जब करूंगा तो क्या मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा क्या? सो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा बच्चों? 165.33। सो डू वी हैव दैट ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन मेक अ मिस्टेक इन दैट। यस, यहां पे लिखा है बेटा, लुक 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 ऑन स्क्रीन। देखो ऑन, देखो वापस से ले लो, स्क्रीन के ऊपर ले लो। 1.05 लिया स्क्रीन के ऊपर, 1.05 ले लिया स्क्रीन के ऊपर। ओके, मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाने का, प्रेस मल्टीप्लाई एंड देन प्रेस इज इक्वल टू 19 टाइम्स, 19 बार उसको दबाना है। भले आप काउंट 20 का दे दो, लेकिन दबाना 19 बार ही है। जब पहली बार दबाओगे तब 2 बोलो, ऐसा 20 बार जाओ, फिर 20 तक जाओ। आया क्या? ग्रेट, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो अभी, तो आपको 265.33 मिलेगा। बट वो जो मिला, व्हाट इज दैट? दैट इज अमाउंट। वो जो मिला वो है अमाउंट। सही है।
उसमें से मुझे प्रिंसिपल अगर लेस करूंगा तो क्या मैं क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो बस। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकलेगा, जब मैं टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर दूंगा। व्हाट वाज माय प्रिंसिपल, इट वाज 100। श्रद्धा बेटा, हैव यू गॉट इट? श्रद्धा इज देयर, ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट। ओके, अभी ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ी जगह छोड़ो, इसके एक दो ही क्वेश्चन होंगे, मैं बाद में करूंगा इसको। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी, एकदम इजी है, फालतू कंसेप्ट है और फालतू में मिक्स हो जाएगा अभी इधर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। A machine is depreciated at 20% on reducing balance. Okay, so सबको पता है reducing balance ये क्या होता है? Is anyone is unknown about reducing balance system? No one. Okay, so एक मशीनरी है उसको डेप्रिसिएट किया जा रहा है। डेप्रिसिएशन क्यों होता है बच्चों? बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी। सही बात है ना? जब एक आध मशीनरी का वेयर एंड टेयर होता है तब उसका हम क्या करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन कंसिडर करते हैं। करेक्ट, ग्रेट। उसके बाद उसका जो ये लगाया वो क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग, और एट द रेट 20%। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख। क्या बात है, 1 लाख का मशीनरी है। ओके, एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वॉज 30,000। जब उसको बेचा गया सो इट वॉज अराउंड 30,000। ओके, द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, सो उन्होंने अपने को पूछा है भाई उस मशीन की इफेक्टिव लाइफ कितनी थी, मतलब उसको कितना साल उसने यूज किया। अपने ऑप्शन से 4.5, 5.4, 5 एंड नन ऑफ दिस। ओके, सो नन ऑफ दिस यहाँ पे तो आपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सोचिए यहाँ पे देखो, मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1 लाख रुपए को तब तक रिड्यूस करूंगा जब तक वो 30,000 के आसपास ना आ जाए। ओके, सो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर का अगर मैं मेरा डेप्रिसिएशन निकालता हूं तो बच्चों क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या? टेक ऑन योर कैलकुलेटर एवरीवन, 1 लाख रुपए अपने कैलकुलेटर के ऊपर ले लो। जब भी नया क्वेश्चन लेते तब एसी का बटन दबाना है हर एक ने। एसी मतलब ऑल क्लियर। ओके, मैंने भी दबा दिया एसी का बटन। उससे मेमोरी भी, एसी दबाने से मेमोरी भी क्लियर हो जाती है, जो मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस जो हम करते हैं उससे वो भी इरेज हो जाता है। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 1 लाख लिया, लिया। अगर मैं उसमें से अगर प्रेस लेस माइनस का बटन और 20% इतना टाइप करो बस, माइनस का बटन दबाओ, 20 प्रेस करो और परसेंटेज दबाओ, क्या बच्चों तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर 80,000 आया क्या? सबके ऊपर, सबके स्क्रीन के ऊपर आया। सो ये क्या है बच्चों, ये वैल्यू है आफ्टर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। दिस वैल्यू इज अ वैल्यू आफ्टर चार्जिंग फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो ये मैंने यहाँ पे एक ईयर यहाँ पे रख दिया। ओके, उसके बाद उस अभी 80,000 में से जब मैं, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस। अभी मुझे अगला डेप्रिसिएशन 80,000 के ऊपर लेना पड़ेगा ना। तो अभी मैं वापस से -20% दबाता हूं, तो 64,000 सबके ऊपर आया। यस, तो मुझे ये जो डेप्रिसिएशन आया, ये जो वैल्यू आई, दिस इज आफ्टर चार्जिंग सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। उसी तरह से मैं आगे करता हूं, जब तुम्हें, मुझे ये कब तक जाना है, जब तक मुझे 30,000 या उसके आसपास का वैल्यू नहीं मिलता। लेस 20%, ये मैंने 3 टाइम्स किया। लेस 20%, ये मैंने 4 टाइम किया। यस, लेस 20%, ये मैंने 5th टाइम किया। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मतलब मैंने 5 साल के लिए डेप्रिसिएट किया उसको। मैंने उसको क्या किया, 5 साल के लिए डेप्रिसिएट किया, फिर भी उसका वैल्यू है बच्चों 32,768। क्या आपके स्क्रीन के ऊपर वो नंबर आया क्या, 32,768? एवरीवन, जिसका नहीं आया उसने वापस करो, 1 लाख स्क्रीन के ऊपर लो और उसमें से 5 बार 20% लेस करो। तो इसका मतलब मुझे चाहिए कितना था बच्चों, 30,000, लेकिन मेरे स्क्रीन के ऊपर कितना है बच्चों, 32,768। इसका मतलब क्या है, वो जो मशीन है वो 5 साल से भी ज्यादा यूज की गई है ना। बच्चों समझ रहे हो क्या? अगर वो बेची गई है 30,000 को, वो चीज बेची गई है 30,000 को, और मेरे 5th ईयर तक उसका डेप्रिसिएशन है बच्चों 32,768। ओके, तो 5 साल से उसको ज्यादा यूज किया होगा कि नहीं होगा? एवरीवन, बोलते भी नहीं।
यस, सो मेरा ऑप्शन ए तो वैसे भी उड़ गया, ऑप्शन बी भी मेरा उड़ गया, नन ऑफ दीज, और 5.4 है, so 5.4 इज अ मोस्ट एक्यूरेट आंसर दैट कैन बी लुक्ड इनटू। लेकिन अपन तो नन ऑफ दीज है भाई, नन ऑफ दीज तो अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये समझा क्या आपको? सो चलो मैं जो बोलता हूं वो करो, लिखना है अपने अभी अपने को। ये तो कैलकुलेटर का सबको समझाना, 30,768 तक। चलो आ जाओ। ईयर 1 1 लाख लेस 20% 80,000 लिखना है ये। उसके बाद ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद 80,000 लेस 20%, ये बन गया बच्चे मेरा 64,000। उसके बाद 64,000 लेस 20%, तो कितना होगा 12,800 है ना कैलकुलेटर। 64,000 लेस 20% कितना 51,200। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस आएगा 51,200 लेस 20%, सो ईयर 2 ईयर 3 और ये हो जाएगा ईयर 4। ओके, लेस 20%, कितना आया 40,960। ओके, और फिफ्थ ईयर को क्या आएगा 40,960 लेस 20%, ये कितना आएगा 32,768। तो दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके, तो लिखो इसके इसके इसका इसका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, राइट डाउन। इट मीन्स, नहीं इधर लिखो, द scrap value at the end of fifth year is 32,768 and machine is scrapped for rupees 30,000। और रुपीज 30,000, दैट मीन्स, राइट डाउन उसके नीचे लिख, दैट मीन्स machine is used for more than 5 years, that is machine is used for more than 5 years। ओके एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलते भी नहीं। हाँ, मशीन इज यूज फॉर मोर देन 5 years। ओके, अभी मुझे उसका पीरियड निकालना है एग्जैक्टली ना। सोच यहाँ पे मुझे बताओ, मैं अगर डेप्रिसिएशन अगर निकालूंगा, डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूंगा तो क्या मैं लेता हूँ बच्चों? देखो मैं लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ओके, इनटू रेट इनटू पीरियड। क्या यही मेरा फॉर्मूला होता है कि नहीं? सही है ना? बोलो बच्चों। ओके, अभी देखो बच्चों, मेरी जो मशीनरी है, मेरी जो ये मशीनरी है वो 30,000 को बेची गई। इसका मतलब उसको तब तक यूज किया गया जब तक के मेरा 2,766 का, नहीं 86, 66 नहीं 68 का डेप्रिसिएशन नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या इस फॉर्मूले में मैं डेप्रिसिएशन की जगह 2,768 रुपीज लिख सकता हूं क्या? मुझे ये अमाउंट चाहिए एज ए डेप्रिसिएशन, कि कौन से ओपनिंग बैलेंस के ऊपर? 32,768 के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 20% और पीरियड तो मुझे निकालना है। क्या बच्चों इससे मैं पीरियड निकाल सकता हूं क्या? एक बार इसके ऊपर गौर फरमाइए। ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर इतना डेप्रिसिएशन, ये है मेरा रेट, तो ये कितने पीरियड के लिए होगा?
क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइक झिंगा लाला, करो कैलकुलेटर के ऊपर फटाक से, टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 2768 डिवाइडेड बाय 32768 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, कुछ तो गलत कर दिया, मल्टीप्लाई किया है क्या? 2768 डिवाइड, हाँ डिवाइड करना था, डिवाइडेड बाय 32768 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, कितना आया? 0.422। क्या बात है? सो पीरियड कितना आया? 0.422। सही बात है। तो इसका मतलब क्या है? ये 5 साल और ये 4, मतलब फोर्थ, मतलब 40% आया ना, ये 42% आया ना। इसका मतलब क्या होगा? इसको मंथ में कन्वर्ट करना तो करो, लेकिन ऑप्शन जो है मेरा वो ईयर्स में है बच्चों, ईयर्स में। देखो यहाँ पे 4 years एंड 5 years एंड 4 months नहीं बोल रहे हो लोग। अगर मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये अलग आ जाएगा, समझ रहे हो क्या? 3 months आ जाएंगे, वो 3 months नहीं ज्यादा आएंगे बच्चों, समझ रहे हो क्या? तो मेरा जो पीरियड होगा, देयर फोर लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5.4 years अप्रोक्स। अप्रोक्स मतलब क्या? अप्रोक्सीमेटली। बच्चों क्या ये समझा है क्या सबको? थोड़ा सा हम लॉन्ग कट से गए, लेकिन वो समझने के लिए, कैलकुलेटर के ऊपर तो हम एकदम इजीली उसको कर सकते हैं। सही बात है बच्चों? इज इट डन? नेक्स्ट, शुड वी गो अहेड? नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू 1000, एन इज इक्वल टू 2, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चों? 6%। कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ओ माय गॉड, देन प्रिंसिपल इज, आपने क्या पूछा बच्चों? प्रिंसिपल पूछा है बच्चों। हाफ ईयरली होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा बच्चों आधा, और जो मेरा पीरियड है वो हो जाएगा डबल। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा आधा, और ये जो 2 years बोल रहा है ना, ये बन जाएगा अभी 4। 4 years नहीं बनेगा, एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 2 साल में कितने आएंगे? ऑब्वियसली 4। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पी इज इक्वल टू, नहीं अमाउंट दिया है, सॉरी अमाउंट दिया है, पी तो पूछा है, अमाउंट इज इक्वल टू 1000। ओ माय गॉड। उसके बाद पीरियड, अपने को पीरियड दिया है, पीरियड कितना? 2 years। उसके बाद अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दिया है कितना? 6%। और यहाँ पे क्या बच्चों? कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो मेरा जो पीरियड है बच्चों वो क्या बन जाएगा? एन क्या बन जाएगा बच्चों मेरा? देयरफॉर एन बन जाएगा मेरा 2 into 2, क्योंकि एक साल में कितने आधे साल आते हैं? 2। और मेरा जो रेट है बच्चों, अगर साल भर के लिए पर एनम अगर मेरा 6% है, तो मेरा ये रेट बन जाएगा बच्चों 3%, दैट इज 6% डिवाइड बाई 2। मतलब क्या? एन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और रेट को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। सही बात है? चलो आ जाओ। सो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या? अमाउंट इज इक्वल टू 1 + r रेस टू n। ओके, सो अमाउंट दिया बच्चों मुझे 1000 इज इक्वल टू 1 + r कितना बच्चों मेरा? 0.03 रेस टू n कितना बच्चों मेरा? 4। तो एकदम सिंपल सी टेक्निक है बच्चों यहाँ पे, p इंटू, सॉरी हाँ, सिंपल सी टेक्निक है।
मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको ले लूंगा और इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। सही बात है। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 1.03 प्रेस मल्टीप्लाई एंड देन प्रेस इक्वल टू 3 टाइम्स। उसके बाद उसको करोगे बच्चों मेमोरी प्लस, वो जो आंसर आएगा उसको करोगे आप मेमोरी प्लस। उसके बाद टेक 1000 ऑन स्क्रीन, take 1000 on screen, then press divided by का button and memory recall, then equal to। ओके देखो चलो कैलकुलेटर के ऊपर आओ, कैलकुलेटर में बोलता हूं। देखो जो क्या करना है, अगर आप सोचो, आप इसको इसको देखो, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो ना, आप मुझे बताओ ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ पावर निकालेंगे। ओके, फिर आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू पी इंटू ये समथिंग वैल्यू आ जाएगा, उसको भी निकाल लेते चलो। 1.03 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4, 1.1255, 1.1255। सही बात है। अब ये जो वैल्यू आया बच्चे मेरा, इसको मुझे इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, डिवाइडेड बाय बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बोलो ना, वो मेरा डिवाइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। अभी वो डिवाइड बाय करना है तो मुझे, लेकिन स्क्रीन के कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप आपके कैलकुलेटर के ऊपर देखो, कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा है 1.1255। अरे 1000 लाने के बाद इसको कौन याद रखेगा? तो मैं उसको याद करने की जिम्मेदारी दे देता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, तो मैं इसको करता हूं मेमोरी प्लस। ओके, अभी वो मेमोरी में चला गया। अब मैं स्क्रीन के ऊपर टाइप करता हूं 1000, बाद में प्रेस करता हूं डिवाइडेड बाय, और बाद में प्रेस करता हूं मेमोरी रिकॉल, और इज इक्वल टू अगर दबाया तो 8889, 888.49 ये मेरा आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्या आपको भी यही मिला? अरे बोलते भी नहीं, अरे बोलो ना। चलो वापस से एक बार करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको बच्चों, हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला ही यूज करके कर रहे हैं ना। मैंने आपको क्या बोला, देखो भाई, आप इसके बाद आप यही स्टेप करोगे ना। यस। ओके, सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर 1.03, 1.03 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4, उसको करो मेमोरी प्लस किया। उसके पास 1000 डिवाइड बाय मेमोरी कॉल, आंसर इज 888.48। मैंने 49 कर दिया है कि मेरे पास होना ही चाहिए 88850। उसने 1 रुपए वाला दिया, 1 पैसा। हाँ ठीक है, सेम आया, 487 मेरा भी आया। एक बार आप खुद होकर एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो और इसको ट्राई करो कैलकुलेटर के ऊपर, बस बात कुछ मत करो। ये तो ठीक है, मैंने आपको लिख के दिया। फास्ट करो, फास्ट। ऐसा लगना चाहिए भाई कोई तो एकदम भाई हेवी कैलकुलेशन कर रहा है, घर वाले बोलने चाहिए अरे कैलकुलेटर तोड़ रहा है क्या, ऐसा बटन दबा, ऐसा लगना चाहिए अभी मिसाइल छूटेगा। ऐसे एकदम साइंटिस्ट बन गया, ऐसा लगना चाहिए वो कैलकुलेटर का बटन दबा दबा था, इतना फास्ट। आया, ग्रेट, क्या बात है, चलो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोलते हैं,
द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। वाह वाह, क्या बात है। ऑफ, इतना बोलते बोलते उधर और बढ़ गई रहेगी। 2% of of a population at the beginning of the year, the number of years by which the total increase of population will be 40%। मतलब क्या, देखो अच्छा वो क्या बोलना चाहते हैं, एकदम सिंपल यहाँ पे। कौन इसको ट्राई करना चाहेगा क्या? देखो कॉमन सेंस लगाने की चीज है बस यहाँ पे। एक टाउन है, उसके अंदर क्या होता है, हर साल 2% से पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन 2% किसके, ओपनिंग बैलेंस के 2% बढ़ती है। तो एकदम कॉमन सेंस का आंसर है। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? हाँ डू ना भाई, डू ना, आंसर बता मुझे आंसर। एबीसी। चलो जान दो। देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मैं क्या बोलता हूँ बच्चों कि एट द ईयर 1 को पॉपुलेशन है बच्चों तुम्हारी 100 लोगों की। ओके, और आपको nth ईयर तक, ओके एन ईयर, आपने को आंसर पता नहीं ना, ईयर एन तक जाने को अपने को, अगर यहाँ पे 100 है तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे 40% बढ़नी चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? वेरी गुड, क्या बात है। तो यहाँ पे कितनी बढ़नी चाहिए बच्चों? 140 रुपए होनी चाहिए कि नहीं? 140% होनी चाहिए कि नहीं? अगर अभी अगर 100 है तो 40% बढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चों, 140 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो बस क्या करो, सिंपल वे में, सिंपल वे, बाकी कुछ मत करो। टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 100 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ले लो, उसके अंदर +2%, जितनी बार करोगे उसको काउंट करो, और जब तक 140 नहीं मिलता तब तक उसको ऐड करते जाओ, लेकिन 2% को ऐड करते जाओ, मतलब काउंट करो उसको। ओके, सो एक बार हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओ माय गॉड, 16 अभी नियर में आ गया, थोड़ा हल्लू। 17 साल में भाई उसका 140% हो रहा है बच्चों, समझा क्या? किस किस का आया बच्चों 17 ईयर्स? काउंट में भी तुमने गलती कर दी तो खत्म, टाटा बाय बाय, गया। रिपीट करता, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझा क्या? 100 140 समझा क्या? 100 और 140 इतना समझा क्या? ये तो एक बार ये लगे तो इसको इंग्लिश में पढ़ो, क्या बोलते देखो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। हर साल उस टाउन के अंदर 2% से पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन किससे? ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। हर साल जितना पॉपुलेशन होगा उसके 2% बढ़ेगी। ओके, सो द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40%। तो वो क्या बोलता है कि 40% ग्रोथ होने को कितने साल लगेंगे, मतलब 40% से टोटल पॉपुलेशन बढ़ने को कितना टाइम लगेगा? तो मैं क्या बोलता हूं, अभी है ना उसका 100 लोग है उसके पास, उसको मंजर तय करना है बच्चों 140 का। सही बात है ना? और उसके पास ग्रोथ रेट है बच्चों सिर्फ 2% का। उसके पास ग्रोथ रेट कितना है बच्चों? ओनली ऑफ 2%। समझ रहे हो क्या? सो 2%, मैं क्या करता हूं, 100 के अंदर 100 स्क्रीन के ऊपर लेता हूं, लिया बेटा, उसके अंदर +2% कर, कितना आया? 102 आया।
अभी ये जो इंक्रीमेंट आया वो क्या आया, पहले साल में बढ़ी हुई पॉपुलेशन, मतलब 102 लोग अभी सेकेंड ईयर के स्टार्ट में है, सही बात है। उसके अंदर वापस से मैं 2% ऐड करता हूं तो 104.04 आया, मतलब वो तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया, समझा। तो ऐसे करते करते मुझे 140 तक पहुंचना है, ऐसा करते करते मुझे 140 तक, और 140 तक मैं जब पहुंचूंगा तब मैं सोचूंगा कि यहां तक आने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, कितने साल लगे। तो वो साल को मैं कैसे काउंट करूंगा, जितनी बार मैंने 2% ऐड किया, सही बात है। चलो डू इट नाउ, एवरीवन डू इट नाउ अगेन। कैलकुलेटर के ऊपर हाथ बैठना बहुत जरूरी है। सो भले ही आपका आंसर आया है, इट इज योर मॉरल ड्यूटी टू ट्राई इट अगेन अगेन एंड अगेन। इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बहुत। यस, क्यों, क्योंकि लगे आपने गरीबी थी ना आज तक आज तक गरीबी थी, लॉक टेबल अपने को एक ही एकमात्र सहारा था, लेकिन अभी गरीबी खत्म भाई, ये ले पूरा है अपने पास, पूरा अक्खा कैलकुलेटर। चलो 100 रुपए ले लो स्क्रीन के ऊपर, +2% जितनी बार ऐड करोगे उसको काउंट करो, 140 तक पहुंचने तक रुको। +2%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, सो 16 के ऊपर 137 आ रहा है। सो और उसके अंदर मैं 2% ऐड करता हूँ, +2%, कितना आया, 140 आया क्या। सो 17 को मेरा आंसर आ रहा है। सो मेरे पास 17 का ऑप्शन है क्या, 7 है, 10 है, और दोनों का मिला के 17 भी है। वेरी गुड, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16. The principal is, so एकदम सिंपल है बच्चों। ओके, आपने क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, ये दिया आपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या, यस, आपने को नंबर ऑफ ईयर्स दिया है क्या, हाँ दिया है। ओके, सोचो यहाँ पे एकदम सिंपल वे में आपको बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इसको अपन जाएंगे आंसर टू क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे बच्चों, पूरी तरह से आंसर टू क्वेश्चन जाएंगे। मैं पहले लेता हूं बच्चों मेरा 3000, उसका मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा और उसका मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालूंगा। ओके, सो क्या है बच्चों, 3000 मेरा ऑप्शन ए है ना, इसलिए मैंने लिया 3 इयर्स के लिए 6%, फॉर 3 इयर्स @ 6%, एकदम सही। देखो इन दोनों का डिफरेंस 106 रुपए आ रहा है क्या, 3000 इंटू 3 × 6% कितना आया, 540। सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है मेरा 540। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, 1.06 मल्टीप्लाई बाय 2 3 इंटू 3000 कितना आ रहा है बच्चों, लेस 3000, 573, 573। मतलब इसका डिफरेंस तो 106 रुपए आ रहा है क्या, दोनों का डिफरेंस नहीं आ रहा है बच्चों, समझ रहा है क्या। उसके बाद अभी देखो 3000 है ना, तो 3700 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3000 में के अंदर कितना डिफरेंस हो रहा है बच्चों, 540 और ये 73, मतलब 30 का डिफरेंस हो रहा है, और 700 से कितना आके कितना डिफरेंस आएगा। सो मेरा ऑप्शन बी भी नहीं होगा ना उसके ऊपर। सो मैं डायरेक्टली अभी ट्राई करूंगा 12000 को। अब मैं ऑप्शन बी लेता हूं 12000, इसके ऊपर मैं लिखा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों भी निकालूंगा। ओके, सो 12000 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाइड बाय 6%, 2160 कंपोनेंट इंटरेस्ट 1.06 मल्टीप्लाई बाय 2 3 इंटू 12,000 कितना आ रहा है 14,292 लेस 12,000 कितना आ रहा है 2292 अब ये थोड़ा नियर बाय है लेस इन दोनों का डिफरेंस ले लो बच्चों डिफरेंस ले लो 2160 कितना आ रहा है 132.19 ओ माय गॉड 132.19 कितना चाहिए अपने को 106 चाहिए था ना इधर गया हाँ 110 चाहिए अपने को नहीं यार ये नहीं आएगा तो इसका मतलब 10,000 के लिए अभी आना ही चाहिए उसमें तो इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ओके सो आना ही चाहिए अभी तो 10,000 नन ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं अपने पास 10,000 इंटू 6% इंटू 3 कितना आ रहा है 1800 उसके बाद 1.06 मल्टीप्लाई बाय 2 3 इंटू 10,000 लेस 10,000 कितना आ रहा है 1910 ओ भाई आना तू क्यों बंद पड़ गया अभी आ रहा है क्या 10,000 का आ रहा है ना बच्चों बोलो ना आया ना वन 1910.16 क्या इन दोनों का डिफरेंस 110 पॉइंट कितना आ रहा है बच्चों 16 क्या आपने को वही चाहिए था क्या क्या बात है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट सो इसको आंसर टू क्वेश्चन जाने में ही मजा है लिख लो उसको लगे तो यहाँ पे 3,700 भी ले लो इसको ट्राई नहीं करेंगे सो ए बी सी डी कैलकुलेटर का यूज करना है मैक्सिमम कितना टाइम लगा बच्चों कंपोनेंट्स निकालने को कुछ भी नहीं और फॉर्मूले से आप जा रहे हो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उस तरह से भी करोगे तो वो एकदम फास्ट होगा और +5% वाला अगर 20 साल के लिए पूछा तो आपने हवा निकल गई नहीं उधर ही ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years क्या बात है and the cost rupees 10,000 rate of depreciation at a 10% the scrap value at the end of its life will be देखो क्या बोलते मशीन है जिसका जो स्क्रैप वैल्यू जो लाइफ है वो बच्चों 10 साल बताया जा रहा है 10 साल का लाइफ बताया जा रहा है और उसका कॉस्ट है बच्चों 10,000 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी 10% दिया है और स्क्रैप वैल्यू पूछा है एट द एंड ऑफ 10 years तो एकदम सिंपल है बच्चों अगर मैं स्क्रीन के अगर मैं स्क्रीन के ऊपर लेता हूं 10,000 उसमें से अगर मैं 10% लेस करता हूं तो बच्चों मुझे मिलता है WDV एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सही बात है ऐसा मुझे कब तक जाना है बच्चों ऐसा मुझे जाना है बच्चों 10 साल तक सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर 10,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ले लो उसमें से 10 बार 10% लेस करना है लेस 10% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 8 6 7 8 3 4 8 6 7 8 3 4 8 6 7 8 ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों समझा क्या हमने क्या किया एकदम सिंपल जो हमने प्रीवियसली किया वही है ना बस कैलकुलेटर का यूज करके किया सो वहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यूजिंग कैलकुलेटर टेक ऑन स्क्रीन 10,000 जो हमने 20% के लिए जो किया था ना बच्चों देखो ये
उसी प्रकार के उसका आंसर हमने को रिप्रेजेंट करना है। देखो ये 20, ये कैसे हमने ये डब्ल्यू कैसे निकाला, लाइक दैट। लिख लोगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इफेक्टिव का है, वो बाद में देखेंगे, फालतू क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट, द कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 year इज 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। देखो बच्चों, उन्होंने आपने को पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल वे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ ईयरली है ना, तो और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ये दिया पर एनम। सो जब भी मैं हाफ ईयरली बोलूंगा तो मेरा रेट बन जाएगा डिवाइड बाय 2, मतलब 10 डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा 5%। और मेरा जो पीरियड है, पीरियड वो कितना है बच्चों, 1.5 ईयर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, तो ये बन जाएगा बच्चों मेरा 3 इयर्स। सही बात है बच्चों। चलो, सो फिर मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। सो अमाउंट में से मैं वापस प्रिंसिपल भी लेस कर दूंगा ना, सो अमाउंट तो निकालूंगा, प्रिंसिपल कितना है बच्चों मेरा, अमाउंट रुपीज 16,000। सो 16,000 इंटू 1.05 रेस टू 3। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 1.05 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू लेस, या फिर मल्टीप्लाई बाय 16,000 लेस 16,000, 2522। Do we have that option with us? 2522, yes, option B is correct. बच्चों करने आ रहा ना, खुद होके करो तो ही आएगा, आप मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत रहो। अब इतना तो आप कर सकते हो ना, अमाउंट कितना है बच्चों मेरा, 14,552, नहीं 14 नहीं, 18,522। लेकिन मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना, तो मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों मेरा आ जाएगा 2522। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, the compound interest on ₹40,000 at 10% per annum for 1 year when interest is payable quarterly। ओए होए होए, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, क्वार्टरली आ गया। तो यहाँ पे सो बच्चों आप मुझे बताओगे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 4। 3-3 महीने के 4, 4-4 महीने के 3 नहीं। क्वार्टर मतलब क्या बच्चों, फोर्थ पार्ट। होप सबको पता होगा। प्रणव, ओके, फोर्थ पार्ट, ग्रेट। चलो, सो अगर क्वार्टरली है तो एक मेरे को जो पीरियड दिया गया बच्चों, पीरियड वो दिया गया बच्चों 1 साल। तो क्या 1 साल में कितने क्वार्टर होंगे बच्चों, 4। सो मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरा एन बन जाएगा 4। उसके बाद जो मेरा रेट है, रेट वो मुझे दिया बच्चों 10% पर एनम ना, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4, वो बन जाएगा 2.5% पर क्वार्टर। ओके, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। मुझे पूछा क्या, अमाउंट पूछा है क्या, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। सो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। सो प्रिंसिपल कितना बच्चे मेरा 40,000 इंटू ब्रैकेट 1.025 रेस टू 4। समझ रहे हो ना, 0 टू 1.25 अगर लोगे
तो इसका मतलब बच्चों दैट हैज बिकम 25%। अगर आपको वो भी नहीं समझता है तो क्या करो, स्क्रीन के ऊपर आदि पहले लो, आपके कैलकुलेटर के ऊपर लो 2.5 डिवाइड बाय 100, उसके अंदर +1 करो। समझ रहे हो? अगर आपको ये एडिशन करने में दिक्कत आ रही है 1 + r⁻n, तो आप क्या करो, 2.5 डिवाइड बाय 100, ये अपना परसेंटेज है ना, इसको पहले स्क्रीन के ऊपर लिखो और उसके अंदर बाद में +1 कर दो। लेकिन वहां पे 1.25 मत लो, दैट हैज बिकम 25%। देन मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू कितनी बार, 3 बार, सो 2 3 4 इंटू 40,000 लेस 40,000, सो 41525 है क्या अपने पास? 415251, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? बच्चों करने आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको कैलकुलेटर के ऊपर करना? ओके, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। श्रद्धा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पहले तो रीड करो। क्या बोल रहे हैं? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक आदमी है जिसने 40,000 रुपए बैंक में रखे हैं फॉर 1 साल के लिए, लेकिन उसका कंपाउंडिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी पर क्वार्टर। ओके, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब ये जो 10% दिया है बेटा, इसके आगे लिखा है पर एनम। पर एनम मतलब क्या? ये साल भर का रेट है। अगर साल भर का 10%, तो हाँ वही बोल रहा हूं ना, तो क्वार्टर का कितना होगा? 2.5%। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने लिखा है एकदम सिंपल वे में, टेक ऑन योर कैलकुलेटर। देखो अभी बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत लगे तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं। देखो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, 1 + 2.5 डिवाइड बाय 100 ⁻⁴। क्या डू यू एग्री विद दिस? ये ऐसे ही होने वाला है ना, 1 + 2.5/100। ओके, सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर। एक तो आपको अगर समझा कि 40,000 इंटू 1.025 ये कहां से आया, तो ठीक है। अगर नहीं समझा तो टेक ऑन योर कैलकुलेटर 2.5 डिवाइड बाय 100 +1। तो 1.25 आया क्या इसके ऊपर? सेम वे 1.025। 1.025 समझा क्या बेटा? शब्द बेटा 1.025 आया कि नहीं आया? हाँ आया। ओके, अब इसका फोर्थ पावर निकालना है, सो मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू बटन कितनी बार? 3 बार, 1 2 3, 3 बार दबाया, इंटू 40,000 कितना आया? 44,152, ये मेरा आया अमाउंट 44,152.52। ओके, लेकिन मुझे क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना, तो ये आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो स्क्रीन के ऊपर है उसमें से बस 40,000 लेस कर दो। तो ये आया 41,525, 4152.52, 51 वट एवर। क्वेश्चन नंबर 12। ये तो क्वेश्चन अभी विल यू रीड एज होमवर्क? ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। नहीं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, ओके ये तो फालतू क्वेश्चन है फिर। एकदम फालतू ये तो। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई पूछा है 2,400। सो यहाँ पे ले लो 12 नंबर को, 2,400, इसका निकालो यहाँ पे एसआई, यहाँ पे निकालो इसका सीआई। एसआई कैसे निकालेंगे? टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 2,400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? हाँ 5% इंटू 2 डिवाइड बाय 100, 240।
ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा आएगा बच्चों? 1.05 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू इनटू 2400 लेस 2400, 246। डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों मेरा? 6। अभी कैलकुलेटर के ऊपर हाथ बैठा बच्चों आपको, मैं जो बोल रहा हूँ लेस, जो अभी कम, जो मैंने कम सीआई निकाला वो सबको समझा क्या? हम जब कैलकुलेट सीआई का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो अपने को क्या मिलता है? अमाउंट। जब हम सीआई का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तब अपने को मिलता है अमाउंट, और जिसमें जब उसमें से हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल को लेस करेंगे, दैट देन विल गेट सीआई। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को लेस करते हो, सिंपल को क्यों नहीं करोगे? सिंपल के पास अपने को डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला है बच्चों, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अपने पास, जो इसके केस में नहीं है अपने पास, कंपाउंड के केस में अपने पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करो जल्दी फटाफट। डिफिकल्ट है क्या? द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट per thousand are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which population will be doubled, assuming that there is no immigration or ठीक है ना, और immigrations is म्हणजे कोई बाहर अंदर बाहर नहीं गया, ठीक है ना भाई, उत्तर तो समझता हूँ। तो वो क्या बोल रहे? पर थाउजेंड दिया आपने को ना, तो सिंपल वे एकदम भारी दिया आपने को ये, कि एनीबडी वांट्स टू ट्राई? 30 नंबर। चलो टाइम नहीं है, मैं करता हूं। देखो बर्थ रेट क्या है बच्चों? बर्थ रेट, बर्थ रेट कितना बच्चों? एनुअल बर्थ रेट 39.4, 39.4 ये क्या बच्चों? पर थाउजेंड। ओके, दैट इज क्या, इसको मैं 3.94% बोलू क्या? बोलो बच्चों। 39.4 ये पर थाउजेंड है ना, मतलब डिवाइड बाय थाउजेंड है, तो 100 में से कितना? बोलो बच्चों। क्या मैं इसका 3.94% बोलू कि नहीं बोलू? इतना बोलो ना। ओके, ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया ना। उसके बाद डेथ रेट कितना है? किधर गया? 19.4, 19.4 ये क्या है बच्चों? पर थाउजेंड। तो 100 में से कितना? तो कितना आएगा बच्चों? 1.94%। इसका मतलब इतने मर रहे हैं और इतने जिंदा है, मतलब इतना नया नया आ रहा है, इतने लोग वापस वापस आ रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको नॉक ऑफ करूंगा, तो बच्चों क्या मुझे ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट मिलेगा इनका 2%। 3.94 माइनस 1.94, क्या यहाँ पे 2% ग्रोथ हो रही नहीं हो रही है? देयरफॉर एनुअल पॉपुलेशन increases by net 2%, that is 3.94 माइनस 1.94 करने के बाद। यस, अभी देखो इनका क्या, इनका कहां पे दुख रहा है? द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। ओके, सो अगर आज की पॉपुलेशन अगर 100 है, तो कल की पॉपुलेशन को 200 चाहिए। तो क्या करो एकदम सिंपल वे में 100 लो कैलकुलेटर के ऊपर, उसके ऊपर 2% ऐड करो, जब तक कि अपने को 200 नहीं मिलता, उसको काउंट करते जाओ और मुझे आंसर बताओ। 100 से मुझे 200 तक जाना है,
2% ऐड करते जाओ और नंबर ऑफ ईयर्स गिनो। थर्टी फाइव आ रहा है क्या? है क्या अपने पास ऑप्शन? 30, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रेट। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 6 months एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। क्या बात है। अभी यहाँ पे बच्चा है ना जबरदस्त कंफ्यूज हो जाता है, इतना कंफ्यूज कि भाई खत्म, टाटा बाय बाय गया। बच्चों यहाँ पे देखो, मुझे पीरियड दिया है 6 months, तो बच्चों को लगता है आधा साल आधा साल। अरे भाई लेकिन कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, समझे क्या? अगर एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो 6 महीने में 2 आएंगे, तो यहाँ पे एन मेरा बन जाएगा 2, और यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 3%। बच्चा यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 कर देता है। जो रट्टा वाले ना, रट्टा वाले उनका ये हाल होता है। ओके, तो सिंपल वे में 14% केस में मेरा जो पीरियड है, पीरियड है बच्चों मेरा 6 months, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 12 years, दैट इज हाफ ईयर। सब लिख के देता हूं, टेंशन ही नहीं। ओके, उसके बाद मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट वो है बच्चों 12% पर एनम, 12% पर एनम। कंपाउंडेड क्या है बच्चों? क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्या है बच्चों? क्वार्टरली। देयरफॉर मेरा पीरियड बन जाएगा, पीरियड दैट इज एन बच्चों मेरा बन जाएगा, एन क्या बन जाएगा? आधा साल मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन जाएगा 2। उसका रेट मेरा बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू 12% डिवाइड बाय 4। देखो ये 4 4 मैंने आपको मैच करके दिया जानबूझ के, इज इक्वल टू 3%। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 + r⁻⁴ सही बात है। चलो, सो अमाउंट प्रिंसिपल कितना है बच्चों मेरा, वो तो पता है क्या? हाँ 4,000 है ना, 4,000 इंटू ब्रैकेट 1.03 raised to 2। So take on your calculator, 1.03 multiply is equal to multiplied by 4,000 less 4,000, 243.6। ये आ गया मेरा अमाउंट, और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड आ जाएगा 243.6। है क्या अपने पास ऑप्शन? ओके ग्रेट। यहां तक किसी को डाउट है क्या बच्चों? एनीवन विथ एनी डाउट अप टू दिस? कौन सा 14 रिपीट करूं?
ओके, घेतला का रे? हाँ आधी दफा बेटा एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना भाई। ओ भाई अदनान भाई, हाँ क्वेश्चन को ठीक ठीक से पढ़े एक बार। देख क्या बोलते हैं यहाँ पे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000। ओके, 4,000 तो उसका क्या बच्चों, प्रिंसिपल हो गया। ओके, फॉर 6 मंथ, उसको उसको सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब आधा साल। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12% पूरे साल भर के लिए। सही बात है ना? और यहां पे बोला है पेबल क्वार्टरली, मतलब कंपाउंडिंग जो हो रहा है उसका वो क्वार्टरली होने वाला है यहाँ पे। सही बात है ना? इतना समझा गया? पेबल क्वार्टरली। अब मुझे बता, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर आते हैं? 4। तो 6 महीने के अंदर कितने आएंगे? 2। तो यहां पे इसलिए मेरा एन का वैल्यू हो गया 2। ओके, उसके बाद मुझे बता साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12। फिर एक क्वार्टर का कितना हो जाएगा? उसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो ये आ गया कि मेरा 3%। बस आगे का तो रेगुलर किया। समझा गया? ग्रेट। सोचो यहाँ पे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का खत्म होता है, और सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2 एग्जांपल बाकी है, दैट आई विल टेक टुमारो। वो क्या इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट करती है। सो बच्चों, कल से अपन चालू करने वाले एन्युटी। इतना जबरदस्त चीज है, इतना जबरदस्त चीज है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्या बवाल चीज है वे, पूरा सिस्टम ही हिल गया, वो टाइप। हाँ, इसके बाद अकाउंट होगा ज्यादा टाइम, उसके बाद लॉ होगा। अगर टाइम बचा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। गुड्डू भैया। ओके, सो एन्युटी के लिए कोई भी मिस नहीं करेगा। ओके, एन्युटी का लेक्चर अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन, खत्म, टाटा बाय बाय गया। और ये एन्युटी अभी चालू होगा, खत्म होगा सीए होने के बाद। समझे क्या? इसके फॉर्मूले वगैरह एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। बहुत मजा है, बहुत 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 मजा आता है। ओके, अभी जो एग्जांपल हुआ आपने 4A 4B का बच्चों, सबका क्या करो, ये सॉल्व करो। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्व क्वेश्चन, सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी बच्चे सिर्फ 20 22 क्वेश्चन बच्चे, 21 क्वेश्चन, और वो दो, 23 क्वेश्चन बचे। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।